दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम गद्यांश को पढ़ेंगे। ये प्रैक्टिस सेट रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विभिन्न जो टेट एग्जाम होते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको पढ़ लेते हैं और इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। मनुष्य अपने विकास के लिए बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन एवं मितव्ययितापूर्वक उपयोग मानव की कुशलता, लगन एवं समर्पण पर निर्भर है। प्रकृति के अमूल्य उपहारों वन, जल, खनिज आदि के अपने कल्याण के लिए संपूर्ण प्रयोग करना मानव मात्र की इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति पर निर्भर है। मानव की प्रगति के लिए सतत विकास का महत्व गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। इसलिए सतत विकास हेतु मानव की आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया। विकास को ध्येय जीवन के आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना होना चाहिए। जहां एक इस आकांक्षा की पूर्ति होगी उसे रचित इतिहास में स्वर्ण युग का नाम दिया उचित होगा, न कि साहित्य और कला की तरक्की को। इस दृष्टि से भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। गांधी जी अग्रगामी चिंतक थे, क्योंकि वह औद्योगिकरण एवं आधुनिकीकरण की आंधी होड़ के खतरे को अच्छी तरह पहचानते थे। वह नव औद्योगिक सभ्यता की अमानवीय प्रकृति के घोर विरोधी थे। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब पूरा विश्व विकास की ओर भाग रहा था, तब गांधी जी ने हिंद स्वराज द्वारा विश्व समुदाय को आगाह किया कि वह ऐसे विकास के समर्थक थे जो कि न सिर्फ मानव समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे वरन अस्थायी रूप से भविष्य के लिए निर्बाध विकास का अध्ययन प्रस्तुत करें। तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक संसाधनों का इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति से प्रयोग का अभिप्राय क्या है दोस्तों, क्या है? तो 17 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अभिप्राय है कि संरक्षण व संवर्धन की भावना के साथ मितव्ययितापूर्वक उपयोग करना, यही आपका है, जो कि आपका ऊपर आप ही पढ़ चुके हैं। ऊपर जो है ये देखिए, अभी आप पढ़ चुके हैं ये वाला। तो आप जब पैराग्राफ को पढ़ लेंगे तो निश्चय ही आपके सारे क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएंगे, लेकिन ध्यानपूर्वक पैराग्राफ को पढ़ना चाहिए। अगला है, स्वर्ण युग से गांधी जी का अभिप्राय क्या था? तो स्वर्ण युग से गांधी जी का क्या अभिप्राय था दोस्तों? ये अभिप्राय था कि सामाजिक मान्यताओं के परिवेश में आर्थिक व नैतिक विकास का युग। यही भी आपका उसमें ऊपर पढ़ चुके हैं, अभी पैराग्राफ में दिया गया था। सेम टू सेम यही लाइन दी गई थी। उस लाइन को देख के इसमें यही गांधी युग ने उस पैराग्राफ में कहा था। गांधी युग से स्वर्ण युग से गांधी जी का अभिप्राय यही था जो इस पैराग्राफ में दिया गया था। अगला है, गांधी जी को अग्रगामी चिंतक क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने अपने दूरदृष्टि से आधुनिकीकरण के खतरे को भांप लिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, विकास का अनिवार्य लक्षण है कि क्या है? वो है कि विकास सतत व नैतिक हो। विकास सतत व नैतिक हो, यही आपका विकास का अनिवार्य लक्षण है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि इसमें रसानुभूति में व्यवधान होता है। रसानुभूति में व्यवधान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है? 22 का उत्तर। तो सर्वोत्तम विधि जो इसकी हो जाएगी प्राथमिक स्तर पर, तो ये हो जाएगी दोस्तों आगमन विधि, क्योंकि इसके माध्यम से उदाहरण से नियम की ओर समझाया जाता है। आगमन विधि से उदाहरण से नियम की ओर समझाया जाता है, इसलिए प्राथमिक स्तर पर यह शिक्षण बहुत ही सर्वोत्तम विधि है। आगमन विधि का ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, विद्यार्थियों के भाषा कौशलों के विकास को बढ़ावा मिल सकता है। अब उन्हें आपस में वार्तालाप व खेल के अवसर प्रदान किए जाएं। अपने संदेशों के प्रतिपादन के लिए प्रोत्साहन किया जाए। विभिन्न संदर्भों में शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन किया जाए। उपरोक्त सभी कुछ किया जाए।
तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो 23 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ये आपके सारे आपस में वार्तालाप व खेल के अवसर भी प्रदान किए जाएं, अपने संदेशों के प्रतिपादन के लिए प्रोत्साहन भी किया जाए और विभिन्न संदर्भों में शब्दों के अर्थों का प्रदर्शन किया जाए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। यह कथन किसका है? बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो ये कथन किसका है? ये आपका दोस्तों कथन हो जाएगा एलिस का। एलिस महोदय ने ये कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? स्पर्श जैसा कि जानते हैं वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर आपके 4 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, ह्रास्व स्वर और प्लुप्त स्वर। इसी प्रकार से व्यंजन आपके व्यंजनों कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन आपके कितने हो गए हैं? स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं? ये आपके दोस्तों 25 हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते कौन से हैं? का वर्ग, खा वर्ग और गा वर्ग, सॉरी आपका हो जाएगा का वर्ग दोस्तों, का वर्ग और चा वर्ग और ता वर्ग और टा वर्ग और पा वर्ग दोस्तों। तो का में 5 अक्षर, चा में 5 अक्षर, पा वर्ग में 5 अक्षर, टा में और ता में 5 अक्षर, यानी इस प्रकार से आपके पूरे 25 हो जाएंगे दोस्तों। 25 आपका व्यंजनों की संख्या हो जाएगी। अंतस्थ व्यंजन या रा ला वाह हो जाएगा और संयुक्त व्यंजन छत्रंगिया हो जाएगा और उस व्यंजन पिचकर्री सा दंती तलब्बी सा पिचकर्री सा दंती सा हा दोस्तों हो जाएगा। ये आपके उस व्यंजन हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन की संख्या दोस्तों हो जाएगी आपके 25। अगला है एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सा समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो जो दोनों समान रूप से त्रुटि करेंगे वो जो आपका हो जाएगा दोस्तों सरलीकरण। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, सरलीकरण। निर्देश प्रश्न संख्या 27 से 30 नीचे दिए गए वाक्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए। आज क्यों देरी वीणा मौन, शिथिल शिथिल तन थकित हुए कर स्पंदन भी भूल जाता डर, मधुर कसक सा आज हृदय में आज समाया कौन। ये दोस्तों पद्यांश है, इससे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। देखिए और दिया गया है झुकती आती पलके निश्चल, चित्रित निद्रित से तारक चल, सोता पारा वार दृगों में भर भर लाया कौन, आज क्यों तेरी वीणा मौन। तो इसका दोस्तों इस कविता का रचयिता कौन है? मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और निर्मला गर्ग। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या दोस्तों हो जाएगा आपका 27 का हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा दोस्तों हो जाएगा। इस कविता के रचयिता जो इस रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अपठित पद्यांश में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? तो इसमें जो बात कही जा रही है वो करुणा की कही जा रही है, करुणा भाव इससे झलकता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, आप दोबारा फिर देख सकते हैं इसको, इससे करुणा झलक रही, आज तेरी क्यों वीणा मौन, शिथिल तन थकित हुए कर स्पंदन भूला जाता डर। ये जो है इससे क्या होता है? करुणा दोस्तों जागृत हो रही है। भाव व्यंजन की दृष्टि या कविता क्या है? श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। क्या है? श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों भी सही हो जाएगा। अगला है रचयिता के विषय में यह निर्विवाद सत्य है कि वह क्या करे? कि वह सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री थी। यही आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा।
स्रोत कवयित्री थी, लेकिन सबसे जो निर्विवाद सत्य है वो सुप्रसिद्ध छायावादी कवयित्री ही थी महादेवी वर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।